दादी साहब। जी बेटा। कहीं जा रहे हैं आप? जी, हमें देर हो रही है। 2 मिनट बात नहीं हो सकती? नहीं, वापस आके बात करेंगे। हम एक मामला सुलझाने जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। आज हम वही सवाल पूछते हैं आपसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई अरीश को पसंद करने की? कोई गली मोहल्ले में फिरने वाला लड़का है क्या? क्या लड़की का उस पे दिल आ जाए? आप हमारे खानदान की जरूर हैं, लेकिन आप अरीश के काबिल नहीं हैं। दादी साहब, तुम क्यों आए हुए? वापस जाओ। बाबा मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मैंने कहा वापस जाओ। मैं नहीं चाहूँ। हद से बाहर है तो ठीक है, लेकिन दानीन को नहीं छोड़ सकता। I love her. Shut up! Just shut up! तुम दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन इससे नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता दानीन से शादी? नाजिया आंटी इसकी फुप्पो थी, मां तो नहीं थी। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इस खानदान से नाता वापस इसलिए नहीं जोड़ा था कि हमें फिर से वही तकलीफ हो। तुम क्या चाहते हो? अम्मी जान इसकी शक्ल देखकर रोज वलीद भाई को याद करें। बाबा मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दानीन बेकसूर है। और मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊं। फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो। चलिए अभी जान, चलो। चलो। बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा आप सही नहीं कर रहे। बाबा माजी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हम पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? बाबा बाबा मुझे और दानीन को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। छोड़ दे, छोड़ दे बाबा। अपने कमरे में जाइए। मैं नहीं जाऊंगा दादी साहब। सुना नहीं अम्मी जान ने क्या कहा है? फौरन कमरे में जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तो लगाए 10 मारे मुझे, लेकिन छोड़ नहीं सकता मैं उसे। क्या हो गया आपको? आप जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे? बस कीजिए, हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं अपनी जिंदगी में। बैठ जाइए गज़नफर, बैठ जाइए। अल्लाह का शुक्र है अब स्टेबल। जाहिद, ऐसे तो ना कीजिए, बस ठीक है भाई साहब। डॉक्टर ने कहा है उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। वो भी हुजूर उन्होंने आपको बेटियों की तरफ पाला, आपको बहुत चाहते हैं। जी हमें मालूम है। फिर भी आप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। उन्होंने आपकी खातिर अपनी बेटी को छोड़ दिया, उसको जायदाद से आग कर दिया। अब हमारे घर में उसका नाम भी नहीं लिया। और फिर भी आप। देखिए जाहिद भाई, ये मौका नहीं है ऐसी बातों। यही मौका है। अब्बा हुजूर ने मुझसे कहा था तुम फिक्र न करो, मैं सादिया से बात करूंगा, तुम मेरी बात नहीं टालेगी। अम्मी जान, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। दानिम बेटे, आप ही घर जाए, मैं अब्बा हुजूर के पास अस्पताल रहूंगा। नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी दादा के पास।
आप लोग सब चले जाएं, मैं रुक जाता हूँ पीछे। मैंने कहा ना कि मैं रुक जाऊंगी, मैं ये रहूंगी दादा के पास। हरीश, आप भी रुक जाइए रानी के साथ। हो सकता है उन्हें आपकी जरूरत हो। कह रहे थे कि आप मंगनी की तैयारियां शुरू कीजिए। मुमताज कुछ नहीं करेंगी अम्मी जान। आप इन्हें हमारी हुक्म अदूली करने को कह रहे हैं? मुझे आपका फैसला बिल्कुल कबूल नहीं है। लेकिन ये फैसला हो चुका है। जज्बात में आकर आपने हरीश की जिंदगी का फैसला कर लिया है। जायद भाई आपको ब्लैकमेल करते रहे थे, हालांकि आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि तानीन हरीश के लिए और इस घर के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये अल्फाज भी आप ही के हैं। गजनफर, हम हरीश के लिए और इस घर के लिए दानीन को तैयार कर देंगे, हम कह चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बात हो चुकी है, आप फिक्र ना कीजिए। आई एम सॉरी टू से, बट इफ यू आर सॉरी देन डोंट से एनीथिंग एट ऑल। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी वालेकुम हैं? अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक। जी सामान ले आई अपना? हाँ जी, ले आई हूँ। अच्छा ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दादी बुला रही है, मैं आती हूँ जरा। अच्छा हाँ जाओ। दादी, जी बुलाया आपने मुझे? ये लड़की अपना सामान लेकर आई है यहाँ। हाँ आपको बताया तो था कि वो यहीं रहेगी हमारे साथ। अभी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अजी सुन लेगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना उससे। सुनता है तो सुन ले, उसे पता होना चाहिए कि ये लड़की मुझे सख्त नापसंद है। अब मंगनी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सर पे लाके मुसल्लत कर दे। कहीं और रखे उसे, दिमाग खराब कर देगी हमारा यहाँ पे। और इसे कह देना कि ये आनिया से दोस्ती कर सकती है, नशवा से बात नहीं करेगी। क्या हो गया है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बस जो कहना था सो कह दिया। I don't want my daughter to talk to her. That's it. भाई वाह दानीन, क्या जबरदस्त हलवा बनाया भाई तुमने। कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। भी नजवा हानिया, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। आपने खाया? हाँ बस ठीक है। अम्मी जान इससे ज्यादा अच्छा हलवा बनाती। खैर अम्मी जान की तो क्या ही बात है। नहीं, अच्छा था लेकिन कुछ कमी थी। लगता है भुना कम है। अरे हमारी शागिर्दी में रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। बहुत मेहनत कर रही है। तानीन, कल आपसे मिलने आपके यहाँ इज़्ज़ा आई हुई थी। अच्छा? इज़्ज़ा कौन? अरे बड़ी ही प्यारी बच्ची, आप नहीं जानते उसे। हमने तो जाहिद से कहा कि भी हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि दानीन की ये इतनी सुलझी हुई दोस्त है। देखें बाबा, मंगनी की तस्वीरों में भी है। भाई बहुत खानदानी बच्ची है। खानदानी तो होगी अम्मी जान। नाजिया की बेटी जो है। नाजिया फुप्पो की बेटी इज़ा? अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं उससे हॉस्पिटल में मिली थी। हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? उसने कहा वो वॉलंटियर कर रही है। मंगनी पे तुमने इनवाइट किया कि उसने अपने आप को खुद? उसी ने कहा था, लेकिन इज़ा ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें क्या पता कौन कैसा है? अपनी दुनिया में मस्त हो तुम। चलिए अम्मी जान, हमें जाहिद भाई को इन्फॉर्म करना होगा।
हम तो आपको खबर देने आए थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। इतनी जल्दी भूल गए आप हमारे वलीद को? वलीद को कोई नहीं भूला, वलीद को हम कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन फूफी साहब, आप खुद सोचिए, आखिर ये सब कुछ कब तक? इन लोगों को सजा मिल गई। आपका क्या ख्याल है, इतनी सजा काफी है? गज़नफ़र, तहम्मुल से बात करो। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। तुम्हें करना भी चाहिए। हमने बड़ी लंबी सजा काटी है, बहुत लंबी। अब आखिरी वक्त में हमारा दिल चाहता है कि अपने दामाद, बेटी और नवासी को अपने साथ रखे। समझो, इस बात को यहीं कहीं खत्म कर दो, ये बेहतर है। गज़नफ़र, कुछ तो ख्याल करिए। वो हमारे बड़े भाई हैं, कहीं खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो न जाए। आप ख्याल कीजिए अपने बड़े भाई साहब का, मैं नहीं करूंगा। ना आपका ना ही उनका। नो गज़नफ़र, आपको क्या पता किस अजियत से गुजरे थे मेरे बड़े भाई। हम जानते हैं। अगर आप जानती तो कभी भी इस लड़की को मेरी बहू ना बनाती। ये अरीश की पसंद थी। अरीश को मैं घर से निकाल देता अगर आप साथ ना देती उसका। और एक और बात सुन ले, धोखा दिया है उन लोगों ने हमें, पीठ पर खंजर घोंपा है। आप लोगों ने उन्हें बुलाया क्यों? अब्बा हुजूर के लिए। उनके लिए भी क्यों? गज़नफ़र, मैं साफ साफ बता रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आपको परवाह करनी पड़ेगी। वो हमारे बड़े भाई हैं। जब मेरे बाप जैसे भाई की किसी ने परवाह नहीं की, तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगा। तुम हद से गुजरते जा रहे हो गज़नफ़र। चले, अंगूठी भिजवा देंगे। एक मिनट, अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं मंगनी तोड़ने के? यही समझो तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरी कोई गलती नहीं है सब में। क्या गलती है मेरी? तो ठीक, अगर तुम हम लोगों से ताल्लुक जोड़ना चाहती हो तो इन लोगों से ताल्लुक तोड़ना होगा तुम्हें। ये क्या बात हुई? आप चाहते मैं अपने बाप दादा से मिलना ही छोड़ दूं? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे बेटे के साथ शादी करने का। ये कीमत तो चुकानी होगी तुम्हें। नहीं चुकाऊं, लेकिन हाँ, अगर आपके बेटे को इतना शौक है मुझसे शादी करने का, तो अब वो ये कीमत चुकाएगा। इनविटेशन आई है ना तुम्हें सैफ की तरफ से, और तुम उसे बताने जा रहे हो ताकि वो कमजोर पड़ जाए। वो कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन होगा क्या? दुख, रंज? उसको इस बारे में पता होना चाहिए। ही शुड नो। तुम उसके मातहत हो जो उसे हर बात बताओगे जाकर। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन मैं तो करूंगा ना। यहाँ मेरे बेटे की बात हो रही है, मैं कर सकता हूं। लेट्स सपोज अगर तुम उसको बता भी देते हो और वो दानीन से जोश में शादी कर भी लेगा, तो क्या होगा? कुछ दिन रोमांस चलेगा, खत्म हो जाएगा। दानीन नाजिया हो सकती है, लेकिन अरीश आजम नहीं बन सकता, समझे? एंड आई एम श्योर
कि आनिया की शादी के बाद अरीश कुछ ही दिनों में उसे भूल जाएगा। और सैफ को मैंने कन्विंस किया उससे शादी करने के लिए। तो जो हो रहा है ना उसे होने दो प्लीज। वाह माशाल्लाह, मुझे आप लोगों की खबर मिली, सीधा ऑफिस से चला आया। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि तुम माइयों के ड्रेस में आई। मुझे लगा मैं आऊंगी तो आप लोग मान जाएंगे। तुम्हारे कहने से। लेकिन दादी साहब, हमें एक दूसरे से जितनी मर्जी शिकायत हो, लेकिन अभी बात दादा साहब की है। वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हमें एक दूसरे से जो भी शिकायत हो, तुम बताओ तुम्हें क्या शिकायत है, हम भी तो सुने जरा। मैं सिर्फ दादा के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, तो अब हमें तुम बताओगी कि किस मौजू पे बात करनी है और किस मौजू पर नहीं। देखिए, आप मुझसे जितनी मर्जी नाराज हो, लेकिन आप मुझे चाहती भी तो बहुत है ना। दादा की तबीयत बहुत खराब है, आपसे मिलना चाहते हैं। हम उन्हें बहुत टाइम से बहला रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हमारी बात। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अभी आप उनसे मिलने ना आए तो वो आप उनका मुड़ा मुंह भी ना देखने आए। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही दादी साहब, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। अम्मी जान, इसकी बातें मत सुनिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है आपको। गजनफर, तो मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि ये आपकी बेटी है या इसको सड़क से उठाकर लाए हैं। गजनफर, सोचना भी मत। मुझ में आपसे ज्यादा ताकत तो है ही, लेकिन जितना गुस्सा है ना, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। उन्हें वो हशर करूंगा कि क्या हशर करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हो मेरे बाबा से ऐसे बात करने की? दिखाएं ताकत, मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। दानिन, let's get the hell out of here। हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। अगर मेरे दादा को कुछ हुआ ना, मैं किसी को भी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाओ जाकर अपनी फुप्पी को गले लगाओ, जो मेरे भाईजान की मौत की जिम्मेदार है। चलो। अब तो मैं यही करूंगी, देखते हैं क्या करते हैं। एक मिनट, ये बहन है इनकी, इनको चेहरा देखना है। खबरदार, यहां से आगे मत बढ़िएगा। आप उठाएं। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, चेहरा दिखाइए। आप क्यों देखने आए हैं? आप क्यों मिलने आए हैं आप लोग? जब उन्होंने बुलाया था, जब जिंदा थे, तब क्यों नहीं आए? अब कोई फायदा नहीं है, जाए यहां से। बच्ची हो तुम, बीच में मत बोलो। हरीश, अम्मी जान को चेहरा दिखाओ। खबरदार, खबरदार, मेरे दादा को हाथ लगाया तुमने। मेरे दादा हैं वो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मिलने आओ उनसे, लेकिन तुम नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अब क्या लेने आए हो? जाओ यहां से। तानीम, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ।
तो सब देखते ही तो रहते हैं, कोई कुछ करता थोड़ी है। क्या लेने आए अब आप लोग? जाए यहां से। तौहीन कर रही हो तुम हमारी। हाँ कर रही हूं, तो क्या हुआ? आप भी तो हर किसी की तौहीन करते फिरते हैं ना। आज मैंने कर दी तो क्या फर्क पड़ता है? दानी, तुम चुप कर जाओ। हमें देख लेने दे भाई साहब कचरा। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आपके उठाए। कचरा में आना चाहिए था। पैसा पैसा तो चाहिए। पैसा देख लिया आपने, अपने दादा के जनाजे का भी ख्याल नहीं किया उसने। ऊपर से किसी घर वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह पे तमाचा मारते। ये तरबियत की है उसकी। हमारे बड़े भाई नहीं गए, हमारे वालिद चले गए और उन्होंने हमें उनका मुंह भी नहीं देखने दिया। मैं तो आपसे कहता था, उनकी औलाद को आपसे कोई लगाव नहीं, पसंद नहीं करते आपको। सारी सोची समझी स्कीम थी ताल्लुकात खत्म करने के लिए। वो आई थी क्या यहाँ? हाँ आई थी, वो और जाहिद भाई बहुत बदतमीजी करके गए। मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारा दिल बुरा होगा। इतनी बददिमाग और सरफिरी लड़की आज तक किसी ने हमारी इस तरह तौहीन नहीं की। क्या कह रही थी? बुलाने आई थी तो मना कर दिया। मुझे बताया कि नहीं?